नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेल संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखिए, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तब उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपकी रेलगाड़ी है। जब इस पेड़ को पार करना शुरू करती है तो इसे पार कब कर लेगी? जब ये यहाँ आ जाएगी, मतलब इसकी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। आया आपको समझ में? अब इस पर आधारित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? मतलब हमसे समय पूछा गया है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी रहेगी? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 60 मीटर, तो हम 60 लिख लेंगे। चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। तो जब 72 में हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। कितना आएगा? देखिए, 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम चाल को यहाँ रख देंगे, तो 20 को यहाँ रखेंगे तो समय कितना आ जाएगा? देखिए, 20 क्या 60, मतलब 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रकार है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, गुफा या पुल को पार करती है तब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? देखिए, कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, गुफा या पुल की लंबाई के बराबर। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपकी रेल है। जब ये इस पुल को पार करना शुरू करती है तो इसे पार कब कर लेगी? देखिए, यहाँ आएगी तो पार होगा क्या? नहीं। कब पार होगा? जब ये यहाँ आ जाएगी, मतलब इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? पुल की लंबाई प्लस इसकी लंबाई के बराबर। आया आपको समझ में? अब इस पर आधारित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार कर लेगी? मतलब हमें समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई के बराबर। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 350 प्लस गुफा की लंबाई कितनी है? 250। कितना हो जाएगा ये? 600। तो हम इसको लिख लेंगे। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। तो जब 54 में हम 5/18 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? देखिए, 18 कम 18, 18 54, 5 3 15, मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम चाल को यहाँ रख देंगे। कितनी है? 15। ठीक है। अब 600 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौक 60 और एक जीरो लगा देंगे, मतलब 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड आपके इस प्रश्न का उत्तर हो। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पेड़ को 12 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, जब रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होती है। तो हम दूरी निकाल लेंगे, वही क्या रहेगी? रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना ले रही है ये? 12 सेकंड। तो हम 12 का गुणा कर देंगे। सेकंड से सेकंड कटा जाएगा, आएगा कितना? 12 धाम 120, और ये कितना है? मीटर। तो दूरी कितनी है? 120 मीटर। यही क्या रहेगी? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?
20 मीटर। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक 150 मीटर लंबे पुल को 14 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर होती है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस चाल को हम यहाँ रख लेंगे, कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है, 14 सेकंड, तो हम यहाँ 14 लिख लेंगे, और ये कितना है, सेकंड। सेकंड से सेकंड चला जाएगा, 14 दून 28, कितनी आ जाएगी, 280 मीटर। देखिए, 280 मीटर जो है ये कुल दूरी तय की इसमें, ठीक है, 280 कुल दूरी तय की, उसमें से पुल की दूरी कितनी है, 150 मीटर। तो 280 में से हम 150 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 130। तो ये क्या रहेगी, रेलगाड़ी की लंबाई। आया आपको समझ में। उसने कुल 280 मीटर की दूरी तय की थी, उसमें से पुल की लंबाई कितनी है, 150। तो 280 में से हमने 150 घटा दिया, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 130 मीटर। या आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, 1 सेकेंड में कितना चल रही है ये, तो आप कहेंगे 20 मीटर, ठीक है। तो 14 सेकेंड में कितनी चल जाएगी, तो हम 14 सेकेंड का निकाल लेते हैं, तो हम 20 में 14 का गुणा कर देंगे, तो भी कितना आ जाएगा, देखिए, 14 दून 28, 280 मीटर। अब इसमें से हम पुल की लंबाई घटा देंगे, 150 मीटर, ठीक है। तो जब 280 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 मीटर। ये किसकी लंबाई रहेगी, रेलगाड़ी की लंबाई। आया आपको समझ में। अब समझते हैं सापेक्ष चाल के बारे में। पहला केस है, जब कोई व्यक्ति किसी चाल से रेलगाड़ी की समान दिशा में जा रहा है। देखिए, मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है, और कोई व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है। उस केस में आपकी सापेक्ष चाल क्या रहेगी, तो आप कहेंगे x माइनस वाई। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है, और कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है, तो आपकी रेलगाड़ी इस व्यक्ति के सापेक्ष कितनी तेज गति से जा रही है, तो आप क्या बताएंगे, 50 माइनस 10, मतलब इससे 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा तेज चल रही है। तो वही हमारी क्या रहेगी, सापेक्ष चाल। तो कितना आ जाएगा इस केस में, तो देखिए, 50 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब रेलगाड़ी व्यक्ति के सापेक्ष 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। आया आपको समझ में। अब देखिए, इस केस में जब आपसे पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, तब आप समय कैसे निकालेंगे। तो देखिए, व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है, और यहाँ पर हम सापेक्ष चाल रख देंगे। तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, जब व्यक्ति को पार करती है तो x माइनस वाई, जब वो उसी दिशा में जा रहा हो। देखिए, इसके पहले हम जो प्रश्न हल कर रहे थे उसमें जो व्यक्ति था वो एक जगह खड़ा हुआ था, मतलब जैसे पेड़ हुआ, व्यक्ति हुआ। अब क्या हो रहा है कि व्यक्ति भी गति कर रहा है किसी दिशा में, तो उस केस में हमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। आया आपको समझ। प्रश्न है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। मतलब हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। लेकिन हमें यहाँ कौन सी चाल रखनी है, सापेक्ष चाल। अब देखिए, समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। x क्या है, रेलगाड़ी की चाल, वो कितनी है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस y क्या है, व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 62 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54
और ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हम इसमें 5/18 का गुणा करके इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए 18 × 54, 5 × 3 = 15, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, तो आप कितनी लिख लेंगे 120 मीटर। सापेक्ष चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये भी काय में है मीटर में, मीटर से मीटर चला जाएगा, 15 × 8 = 120। समय कितना आ जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 सेकंड, ठीक है। तो 8 सेकंड आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगला प्रकार है जब कोई व्यक्ति किसी चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब आपकी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है, जबकि कोई व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। उस केस में सापेक्ष चाल क्या रहेगी, x + y। कैसे, मान लीजिए आपकी ट्रेन यहाँ से इस दिशा में चलना शुरू करती है और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, जबकि कोई व्यक्ति इसके विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो आपकी ट्रेन इस व्यक्ति के सापेक्ष 1 घंटे में कितना तेज जा रही है, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 50 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, जो चाल रहती है वो जुड़ जाती है। जैसे 50 ट्रेन की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आया आपको समझ में। अब यदि आपसे पूछा जाए कि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, तो कैसे निकालेंगे, दूरी कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी x + y। आया आपको समझ में। अब इन पर आधारित प्रश्न हल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, मतलब हमें समय बताना है और समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। लेकिन इस केस में हमें यहाँ पर सापेक्ष चाल रखनी है। देखिए ट्रेन इस दिशा में जा रही है जबकि व्यक्ति उसके विपरीत इस दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है x + y। मतलब हम रेलगाड़ी की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा में इस व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसमें 5/18 का गुणा करके इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो कितनी हो जाएगी 18 × 18, 18 × 72, 5 × 20, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी है 200 मीटर और सापेक्ष चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये भी मीटर में है, मीटर से मीटर काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 × 2 0, कितना आ जाएगा, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा समय 10 सेकंड। तो 10 सेकंड हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रकार है जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हो। मान लीजिए पहली रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है। इस केस में आपकी सापेक्ष चाल क्या रहेगी x - y, मतलब ज़्यादा चाल में से कम चाल वाली ट्रेन की गति को हम माइनस कर देंगे। दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है L1, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है L2। तो दूरी हमेशा चाहे समान दिशा रहे या विपरीत दिशा रहे, हमेशा क्या करनी है आपको दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी L1 + L2। अब आपसे पूछा जाएगा कि दो रेलगाड़ियाँ कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी L1 + L2 के बराबर, और चाल कितनी हो जाएगी हमारी x - y। तो ये हम यहाँ रख कर
समय निकाल लेंगे। आया आपको समझ में? अब देखते हैं जब विपरीत दिशा में जा रही हो। अगला प्रकार है जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो। मान लीजिए पहली रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके विपरीत दिशा में जा रही हो। उस केस में आपकी सापेक्ष चाल क्या रहेगी? x प्लस वाई। ठीक है, मतलब दोनों की चाल को आपको जोड़ देना है। दूरी क्या रहेगी? L1 प्लस L2, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय कैसे निकालना है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? L1 प्लस L2। दूरी हमेशा आपकी प्लस होगी, ठीक है। और चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ठीक है, अब इन पर आधारित हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी। कैसे करना है? देखिए, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। मतलब हम इन दोनों की चाल को प्लस कर देंगे। पहले वाली गाड़ी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 42 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 18 चौक 72, 5 चौक 20। ये काय में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो चाल तो हमारी आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को हम आपस में जोड़ देंगे। पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 126 मीटर। दूसरे की कितनी है? 114 मीटर। और हमारी चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 240/20 कर देंगे। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 1 से 1 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 12 सेकेंड। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो आप बताएंगे 12 सेकेंड। प्रश्न है 100 मीटर व 120 मीटर लंबी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो मिलने के कितने समय बाद पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर लेगी। मतलब हमें समय बताना है। कैसे करना है? देखिए, पहली रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर, समांतर पटरी मतलब क्या होता है कि ये रेल, एक रेल ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन उसके समांतर मतलब पैरेलल में उसी दिशा में जा रही है। तो ये वाली ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है। तो समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। मतलब हम ज़्यादा गति में से कम गति वाली को घटा देंगे। तो इसकी कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? देखिए, 18 से 18 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमें समय निकालना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? तो दोनों रेलगाड़ियों की दूरी को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 100 प्लस 120 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 220 प्लस चाल कितनी है? सापेक्ष चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। कितना आ जाएगा? 44 सेकेंड। तो 44 सेकेंड आपके इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।